Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजेक्टिव्स के ऊपर है कि एडजेक्टिव्स किस तरह बनाए जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, और फिर कुछ इसकी काइंड्स रह गई थी वो भी हम पढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पॉइंट नंबर 76 है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स ओन एंड वेरी, ये दो वर्ड हैं, ओन एंड वेरी, ये लाजमी याद रखिएगा। ओन एंड वेरी ये क्या हैं? आर यूज्ड एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इनको हम कहते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्योंकि ये जो दो वर्ड हैं ये किसी नाउन के ऊपर एम्फसिस कर रहे होते हैं, जोर दे रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर। जिस तरह उसने एग्जाम्पल के तौर पे उसने दिया है नीचे, आई सा इट विद माई ओन आइज। आइज नाउन है, अब वो कह रहा है कि मैंने अपनी आँखों से ये देखा है। अब किसी चीज़ के ऊपर वो जोर दे रहा है, ओन आइज। यहाँ पर जो ओन होगा वो क्या होगा हमारे पास? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इसी तरह सेंटेंस नंबर 5 पे चले जाते हैं। दैट इज़ द वेरी थिंग, दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट। वेरी, यहाँ पर वेरी जो है ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये भी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। द वर्ड व्हाट इज़ समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। वो कहता है ये जो वर्ड व्हाट है ये समटाइम क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? जिस तरह व्हाट जीनियस, क्या जहानत है। इसी तरह व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया दिया आपने। ठीक है, इस तरह एक हैरत अंगेज़ अंदाज में, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वही होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं? अपने इमोशंस को शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? उसने इमोशंस की बात की है, एक हैरत का मुजाहरा किया है, हैरत दिखाई है कि क्या आइडिया दिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या बात है, क्या ब्लेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हाट है वो क्या है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के ऊपर। एडजेक्टिव्स किस तरह बनाए जाते हैं? तो नाउन से भी हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, जिस तरह वो है बॉयश, फूल, फुलिश, डर्ट, डर्टी, स्टॉर्म, स्टॉर्मी। तो ये क्या है? ये नाउन से हमने एडजेक्टिव्स बनाए हैं। तो इस तरह वर्ब से भी एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, जिस तरह टायर है, टायर क्या है? वर्ब है, इससे टायर लेस। सीज वर्ब है, इससे सीज लेस एडजेक्टिव होगा। टॉक वर्ब है, टॉकटेटिव एडजेक्टिव है। इस तरह एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं हम। ये ट्रैजिक, ये ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे हम ट्रैजिकल जब कर देते हैं, ये दूसरा एडजेक्टिव से हमने एक और एडजेक्टिव बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये एक्सरसाइजेज हैं, इनको ज़रा छोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 के अंदर आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहली बात सुन लें, हमारे पास कंपैरिजन के लिए 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव होती है उसको हम सिंपल भी कहते हैं, और जो कंपैरेटिव होती है वो दो चीज़ों के दरमियान मवाजना करती है, और जो सुपरलेटिव होती है वो सबके साथ मवाजना कर देती है, एक बंदे को सबसे बालातर कर देती है, सबसे बेहतरीन कर देती है। वो क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब यहाँ पर देखते हैं सेंटेंसेस को। वो कहता है रामाज मैंगो इज़ स्वीट। अब दूसरा सेंटेंस है हारिस मैंगो इज़ स्वीटर देन रामाज। अब ये जो तीसरा सेंटेंस है गोविंदाज मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे उसने 3 डिग्रीज की बात की है। अब इसको ज़रा गौर से देखते हैं। रामाज मैंगो इज़ स्वीट, रामा को जो आम है वो क्या है? वो मीठा है। अब ये एक सिंपल है, यानी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की है। यहाँ पे कोई उसने कंपैरिजन नहीं किया, कोई ना ही, तो सबके साथ उसने कंपैरिजन किया है। तो ये क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होगी। अब दूसरा जो है स्वीटर देन रामा, जब ER वाली बात आ जाए और देन का इस्तेमाल किया जाए तो ये होता है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। और फिर होता है जब सबसे हम वो स्वीटेस्ट कर देते हैं, सबसे कंपैरिजन कर देते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे आला, बेहतरीन,
तब क्या होता है हमारे पास वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। गोविंदाज मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा जो आम है वो इसी का है। तो ये क्या होगा हमारे पास सुपरलेटिव है। अब इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को देखते हैं क्या कहता है। वो यही कह रहा था एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, जो पहले सेंटेंस के अंदर स्वीट है। फिर उसने दूसरा एडजेक्टिव स्वीट दूसरे सेंटेंस के अंदर यूज़ किया, उसको कहते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री है। अब जो स्वीटेस्ट है वो थर्ड उसके अंदर है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। इस तरह वो कहता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है इसको हम सिंपल डिग्री भी कहते हैं, सिंपल फॉर्म भी कहते हैं, और ये आम क्वालिटी बात कर रहा होता है। अब ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या करती है, वो हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन द पॉजिटिव। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि वो पॉजिटिव से हायर डिग्री बताया गया आपको, पॉजिटिव से। जैसे कि वो कहता है दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन दैट, यानी पॉजिटिव से थोड़ा आगे बढ़ के उसने बताया ये उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब हम कह देते हैं ये बेहतरीन है, फिर तो सबसे हम वो कर देते हैं, उसका कंपैरिजन कर देते हैं, वो सबसे आला होता है। इसी तरह वो थर्ड में कहता है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, यानी हाईएस्ट सबसे आला कर दिया उसने, सबसे अच्छा। तो इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब सेट ऑफ थिंग्स बहुत सारी दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छी वही है, तो वो दरअसल क्या है, वो सुपरलेटिव डिग्री है। जिस तरह दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, पूरी क्लास में से 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, उन सब से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का है वो यही है। तो वो क्या होगा, दरअसल उसने सबसे कंपैरिजन कर दिया, तो ये क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। अब ये नोट जो हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन नोट्स को ज़रा देखें। देयर इज़ अनदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स, एक और तरीका भी है जिस तरह हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग रामा इज़ स्ट्रॉन्गर देन बालू, बालू से रामा जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, हम ये भी कह सकते हैं बालू इज़ लेस स्ट्रॉन्ग देन रामा। यानी एक तरीका ये भी है कि मैं कहता हूँ कि अहमद जो है वो असलम से मज़बूत है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो असलम है वो अहमद से कमज़ोर है, ये भी कह सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है, या तो हम कह सकते हैं रामा इज़ स्ट्रॉन्गर देन बालू, या फिर ये कह सकते हैं बालू इज़ लेस स्ट्रॉन्गर देन रामा, दोनों तरीके सही हैं। इसी तरह वो कहता है इंस्टेड ऑफ सेइंग हैरी इज़ द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, इसके अलावा भी एक और तरीका है, वी कैन से दैट हैरी इज़ द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास, ये भी कह सकते हैं कि वो कम मेहनती है। अच्छा जी, उसके बाद है नोट नंबर 2, द सुपरलेटिव विद मोस्ट इज समटाइम्स यूज्ड वेयर देयर इज़ नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ नई चीज़ देखी है और ऑलरेडी हमने कभी उसको नहीं देखा था, तो हम कहते हैं ये यार सबसे अच्छी चीज़ है, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली चीज़ देख रहा हूँ, ये इतनी अच्छी है, यानी सबसे हमने कंपेयर कर दिया उसको, हालांकि हमें कंपैरिजन का आइडिया नहीं था। तो इस तरह की चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री का मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब उसको क्या कहते हैं, सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस, या फिर एब्सोल्यूट सुपरलेटिव भी कहते हैं। दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, या फिर कहता है इट वाज अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच, उसने पहली मरतबा स्पीच सुनी और हो गया था ये सबसे ज़्यादा अच्छी फसाहत बलागत वाली स्पीच थी, उसने पहले शायद कहीं नहीं सुनी हुई थी। तो इस तरह इट वाज अ मोस्ट, अब आ लगाएगा आ मोस्ट, अगर उसको चीज़ का पता होगा ना और फिर उसका वो कंपैरिजन कर रहा है सबसे, तो द मोस्ट लगेगा, फिर मोस्ट आ मोस्ट नहीं लगेगा, फिर द मोस्ट, क्योंकि वो सबसे प्रॉपर है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द लगाते होते हैं, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। लेकिन अगर वो एब्सोल्यूट सुपरलेटिव या सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस लगा रहा है तो फिर आ मोस्ट लगाएंगे आप। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, पॉइंट नंबर 81 के अंदर वो कहता है कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सेलेबल, यानी का वन सेलेबल होगा, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं। वो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव उनकी अगर हम बनाएं तो उनके साथ ई आर और ई एस टी का इजाफा कर देते हैं।
कंपैरेटिव के साथ ER लगा देंगे उसी पॉजिटिव डिग्री के साथ, और उसी पॉजिटिव डिग्री की जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST लगाएंगे उसी के साथ। देखते हैं कैसे। जिस तरह स्वीट वर्ड है, ये पॉजिटिव डिग्री है, 1 सिलेबल है। अब इसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने स्वीटर लगा दिया, इस तरह इसकी सुपरलेटिव बनाने के लिए स्वीटेस्ट बना दिया हमने। आगे चलते हैं। व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन E एंड R एंड ST आर एडेड। अच्छा, ओनली R एंड ST आर एडेड। अब यहाँ पर वो बात करता है कि जब कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री यानी जिस तरह ब्रेव है ये E पे एंड हो रहा है तो इसके साथ ER और EST नहीं लगाएंगे, जस्ट R और ST लगा देंगे। जिस तरह ब्रेवर और ब्रेवेस्ट लगा दिया उसने। आगे चलते हैं। व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन Y, यहाँ पर ये गलती की है उसने थोड़ी सी Y के ऊपर, तो उसके चेंज क्या करते हैं हम, जब वो पॉजिटिव डिग्री, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री जब Y पे एंड होगी तो क्या होगा, यहाँ पर Y की जगह हम I लगा देंगे, बाकी फिर ER और EST वैसे लगाएंगे तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट बन जाएगा। आगे चलते हैं। व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ 1 सिलेबल एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट। अब वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है कि जब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और उसका सिलेबल भी 1 होगा और वो एंड भी क्या होगा, एक सिंगल कॉन्सोनेंट के ऊपर हो रहा होगा, प्रेसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल, और उससे पहले एक शॉर्ट वॉवल भी होगा। जिस तरह यहाँ पर रेड है ना, रेड को देखें ज़रा, तो रेड के अंदर क्या है, RED, रेड। D जो है ये कॉन्सोनेंट है और इससे पहले शॉर्ट वॉवल आ रहा है E, तो इसके साथ हम डबल कर देंगे, फिर कॉन्सोनेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, यानी रेडर रेडेस्ट कर दिया है हमने। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 82 के ऊपर। एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स फ्रॉम द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बाय द पॉजिटिव। अब यहाँ पर जिसके अंदर क्या होगा, डिग्री के जिस वर्ड के अंदर दो से ज़्यादा सिलेबल होंगे फिर हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। जिस तरह ये है ब्यूटीफुल। अब सिलेबल का आपको पता होगा कि सिलेबल क्या होता है, जब हमारी जो वोकल कार्ड के अंदर साउंड रुक जाती है और उसके बाद दूसरी साउंड स्टार्ट होती है तो वो एक सिलेबल होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा। जिस तरह ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल हैं, लेकिन स्वीट वहाँ पर नो अब्स्ट्रक्शन ऑफ वॉइस, ठीक है, अब्स्ट्रक्शन नहीं हुई थी। जब वोकल कॉर्ड के अंदर वॉइस की अब्स्ट्रक्शन होगी तो आपका सिलेबल चेंज हो रहा होगा। जिस तरह ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल हैं, तो मोर ब्यूटीफुल इसके साथ लगाएंगे और मोस्ट ब्यूटीफुल लगाएंगे। मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कहता है कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 सिलेबल पे मुश्तमिल लाजमी होते हैं लेकिन यूज़फुल, जिस तरह होपलेस, इस तरह के वर्ड आ रहे होते हैं, या बोरिंग, सरप्राइज। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, समटाइम हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ना वो भी एडजेक्टिव का काम दे रही होती है। जिस तरह यहाँ पर ये बोरिंग वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव का काम दे रहा है, और समटाइम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमें क्या कर रहा होता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट, इसी तरह फीबल, फीबलर, फीबलेस्ट। इस तरह यहाँ पर देखें, ही इज़, शी इज़ पोलाइटर या फिर मोर पोलाइट देन हर सिस्टर, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ही इज़ द पोलाइटेस्ट, अब यहाँ पर द लगा दिया, या द मोस्ट पोलाइट ऑफ देम, द मोस्ट उसने लगा दिया यहाँ पे। तो मैंने कहा था सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, द लगेगा, तो यहाँ पर उसने वही द लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द मोस्ट पोलाइट ऑफ देम, इन सब के साथ उसने कंपैरिजन कर दिया है। अब आगे चलते हैं। द कंपैरेटिव इन ER इज़ नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज़ इन द सेम पर्सन और थिंग। अब वो कहता है जो कंपैरिजन हम करते हैं, यानी जिस तरह स्वीटर स्वीटेस्ट वाला किया था, तो जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे तो ER और EST वाला कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं लगेगा जब हम सेम चीज़ का कंपैरिजन कर रहे होंगे। यानी एक बंदा है, उसकी 2 क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम फिर ये नहीं करेंगे कि ER वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ करें। तो देखते हैं उसकी मिसाल वो देता है, जैसे कि वो कहता है अगर हम कोई फ़िक्रा कहें कि जो रामा है वो क्या है, रामा इज़ ग्रेटर देन द
ग्रेटर देन द करेज ऑफ बालू। वो कहता है रामा जो है उसका करेज जो है वो बालू से ज़्यादा है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि रामा इज़ ब्रेवर देन बालू। ब्रेवर ER लगा दिया है हमने यहाँ पर, इस चीज़ को लाजमी याद रखें, हमने यहाँ पर ब्रेवर। लेकिन जब हम सेम क्वालिटी की बात करेंगे तो तब क्या होगा, बट इफ़ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ रामा इज़ ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, तब हम क्या करेंगे, उसकी धनाई से उसका जो करेज है वो ज़्यादा है, तो वो कैसे करेंगे, दोनों क्वालिटीज़ एक बंदे की है, तो फिर हम कहते हैं रामा इज़ मोर ब्रेव। यहाँ पर ब्रेवर नहीं लगाया हमने, मोर फिर लगा दिया है, मोर ब्रेवर देन प्रूडेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे ये वाला पॉइंट देखते हैं कि इर्रेगुलर कंपैरिजन भी होता है एक हमारे पास। इर्रेगुलर कंपैरिजन किस तरह करते हैं, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली। कुछ होते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स, जिस तरह हमने स्वीट था, ये रेगुलर एडजेक्टिव था, इसके साथ ER और EST का इजाफा किया तो वो सेकंड और थर्ड उनकी या कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बन गई। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनके साथ, जिस तरह ये गुड है, अब इसके साथ गुड और गुडेस्ट नहीं कर सकते, ये इर्रेगुलर एडजेक्टिव है, तो इर्रेगुलर कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जिस तरह गुड है तो इसका बेटर और बेस्ट लगाते हैं, इस तरह बैड है इसका वर्स्ट लगाते हैं, लिटल है तो इसका लेसर और लीस्ट लगाते हैं। तो ये डिफरेंट इनके क्या हैं, यूज़ हैं। इसी तरह मच है तो मोर एंड मोस्ट लगाते हैं, ये क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है मच, और जो मैनी होता है ये नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मैनी, मोर एंड मोस्ट, दोनों मच और मैनी दोनों का मोर एंड मोस्ट है, ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। चलें आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो ये एक्सरसाइज आपको मैं टेस्ट में दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़ बॉयज़।